गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो बेटा, अपन ने केमिकल रिएक्शन का के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे ना। केमिकल रिएक्शन में अपन ने क्या क्या बता दिया था बेटा, थोड़ा सा रिकैप हो जाए, समराइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। वो मैंने तुम लोगों को बता दिया था बेटा कि क्या डेफिनेशन होती है। केमिकल रिएक्शन के अलावा केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था बच्चा। ठीक है, पहचानते कैसे हैं, क्या इंडिकेशन होता है केमिकल चेंज का, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, जो आपके रासायनिक समीकरण है उसको लिखा कैसे जाता है, वो सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी थी। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। आज बेटा अपन नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम भी है आपके, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो बेटा आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चा? आज अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, वैसे तो है ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे अगर मान लो आप है ना साबुन बना रहे हो, तो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, उसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज सपोज दैट हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन आप लोगों को बता पाएं। ठीक है, इसके लिए अपन 2 लेक्चर करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद में 1 लेक्चर होगा और होगा, इसका मतलब टोटल 5 लेक्चर में ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ज्यादा इधर उधर की बातें किए बिना अपन क्या करते हैं, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहली रिएक्शन आपकी आ जाती है बेटा कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आ जाती है बच्चा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 चीजें क्या होती हैं बच्चा? कंबाइंड होती हैं। ठीक है, 2 चीजें इसके अंदर क्या होती है बच्चा? कंबाइंड होती हैं, कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं ना बच्चा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट मैंने ऐसे बोला कि आपके पास में कोई तो 2 रिएक्टेंट थे, एक था ए और एक था बी, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद में उन्होंने मेरे को दे दिया सी। ठीक है ना, ए बी सी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब मिलके आपको क्या दें? एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं। ठीक है, या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? एज एन एग्जांपल मान लो, बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करवा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? आपको वाटर मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है। इसको बैलेंस करना आप लोगों को आता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बैलेंसिंग मैंने सिखा दी है, संतुलित कैसे किया जाता है वो मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो बेटा योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच व्हेन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा, व्हेन 2 और मोर देन 2, ठीक है, रिएक्टेंट कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जब आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। देन वी गेट ओनली 1 प्रोडक्ट। तो अपने को क्या मिलता है? एक सब्सटेंस मिलता है, एक उत्पाद मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखवाना चाहूं तो मैं क्या लिखवाऊंगा बेटा? when 2 or more than 2 reactant combined with each other, and they form single substance.
ठीक है, और क्या बनाते हैं बेटा, वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे पास में यही एग्जांपल हो। मान लो सपोज दैट मैंने क्या बोल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। जैसे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, बोले तो CaCO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को, कैल्शियम कार्बोनेट, बोले तो CaCO3 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा बच्चा मेरे को, पानी मिल जाएगा, बोले तो वाटर मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमेशा हम कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चा, ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, प्लस पानी। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवक्षेप बनना, प्रेसिपिटेट बनना। क्या बनना, प्रेसिपिटेट बनना। और मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी अगर याद हो तो, ठीक है, मैंने ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाते हैं। क्या बताया था मैंने कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है ना, या फिर रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ना बेटा, वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। उससे आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोला जाता है इसको, है ना। लाइमस्टोन बोले तो जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, जो मार्बल वगैरह होती है, वो इसी की बनाई जाती है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, ध्यान रखना बेटा, इनके नामों को याद रखना। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाई जाती है बेटा। ठीक है, इसके लिए क्या करवाई जाती है, एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाई जाती है। करने को क्या होता है, हमारे पास में एक फ्लास्क के अंदर हम क्या ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और उसकी रिएक्शन जब अपन किसके साथ में करवाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, क्या ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं, ये आपके एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट में कितनी चीजें मिल रही हैं बेटा, दो चीजें मिल रही हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ में करवाता हूं, वाटर के साथ में करवाता हूं, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ में करवाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बोले तो CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। बोलो आया नहीं आया समझ में। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं, मैं क्या बोलूं बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि यह एक योगात्मक अभिक्रिया है क्या, तो मैं यह बोलूंगा बिल्कुल यह एक योगात्मक अभिक्रिया की कैटेगरी में आती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्विक लाइम, है ना। नाम याद रखना बच्चा, है ना, नाम याद रखना, ये इसके कॉमन नेम होते हैं। कौन से नेम होते हैं बेटा, ये इसके कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में। ठीक है, राइट डाउन करो इसको। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी भी आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिल सकती है। क्या कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली या बीकर लिया, है ना, बीकर लिया, और उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने इसको किसमें मिक्स किया बेटा, पानी के अंदर मिक्स किया। जैसे ही मैं वाटर के साथ में इसको क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, ये ऑटोमेटिकली बॉयल होने लग जाता है, बोले तो क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब क्विक लाइम की रिएक्शन जब वाटर के साथ में करवाई जाती है ना बच्चा, तो रिएक्शन करवाने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ में लॉट ऑफ क्वांटिटी में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होने की वजह से यह रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। बीच बीच में बताता जाऊंगा मैं, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बोला नहीं आया समझ में। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आपने क्या करवाया, जलाया। ठीक है, मैग्नीशियम को आपने क्या करवाया, बर्न करवाया, तो जलाने के बाद में आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। बैलेंस कर देता हूं मैं इसको, क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, रिएक्शन करवाई तो एक प्रोडक्ट मिला, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ जाता है आप लोगों के पास में। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लो। अच्छा,
ये एक्टिविटी तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी दे रखी है और शायद इसमें भी दे रखी है। क्या करवाया इसने, मैग्नीशियम एक रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या करवाया, जलाया। जलाने के बाद में मुझे क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो क्या होती है, एक तरीके की राख होती है, ऐश होती है, ठीक है। नेचर में कैसी होती है, ये बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है, ठीक है। अभी तो केवल तुम लोगों को ये चीज याद रखनी है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या देखो नाम से ये इंडिकेट हो रहा है कंबाइंड होना, योग होना किसी चीज का। तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर देन वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बेटा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद में हमको क्या मिल जाता है, रिएक्शन के बाद में हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताए कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वाटर मिलता है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है बेटा, क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है बेटा, स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूने का पानी, है ना, स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, चूने का पानी, है ना, हिंदी में अगर इसको बोले तो चूने का पानी बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हीट मिलती है। इसका मतलब है एक्टिविटी भी आप कर सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पानी क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, जो इस बात का इंडिकेशन देता है कि जब हम इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवा रहे हैं ना बेटा, तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों, मैंने बताया था तुम लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था शायद, मैंने क्या बताया था बेटा कि जब कोई दो चीजें आपस में क्या होती हैं, कंबाइंड होती हैं, ठीक है, और उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाता है तो वो कौन सा चेंज होता है, उसके अंदर केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज आ रहा है और ये एक तरीके की ये योगात्मक अभिक्रिया और मतलब एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के साथ साथ ये और कौन सी अभिक्रिया है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया भी है। और भी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो H2 और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, Cl2 के साथ में, तो आपको क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, ठीक है। और भी ले सकते हो, जिंक है, जिंक की रिएक्शन आपने करवा दी, ठीक है, सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करवा दी तो NaCl मिल जाता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। बोला है नहीं है समझ में बच्चा, बोला है नहीं है समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का पता लगाने के लिए हम उसको किसमें से होके निकालते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से होके निकाला जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, मिल्की बन जाता है, कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूधिया होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी गैस मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते हैं, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। जब उसके ऊपर जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं तो वो पॉपअप साउंड, चटपट का साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे अपन हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं। बोला है नहीं है समझ में। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम स्टोन हो गया या मार्बल हो गया या चौक हो गया, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बोले तो CaCO3, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, इतना तो आना चाहिए तुम लोगों को, है ना बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, ये वाली अगर मैं रिएक्शन की बात करूं ना तो इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है बेटा, एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। ये वाली जो है ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। मैंने बस ये बताया कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, प्रेसिपिटेट कैसे बनता है बस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप बोलते हैं। बोला है नहीं है समझ में। दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी आ सकती है, क्या एक्टिविटी आ सकती है कि क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम को वाटर के साथ में ऐड किया तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और साथ में हीट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगी, इस वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। वो आपसे एक्टिविटी में बोल सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एक्टिविटी लिखो, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं 1 2 3 4, ओके। एक मिनट, ठीक है। बहारों फूल बरसा आया है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके।
चलो देन नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आपकी आ जाती है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। आरएक्शन रिएक्शन को अपन शॉर्ट ट्रिक में मतलब शॉर्ट मेथड में अगर लिखें तो इसको आरएक्शन अपन लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देखो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है। तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर दो मतलब इसके अंदर कोई तो एक रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला कि आपके पास में कोई तो एक रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। मान लो सपोज दैट आपके पास में कोई तो एक रिएक्टेंट था ए भी, ठीक है, किसी भी वजह से, किसी भी कारणों की वजह से वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया। बोला है नहीं आया समझ में? ठीक है। when any kind of reactant break down in two or more than two product, है ना। एनी काइंड ऑफ रिएक्टेंट जब क्या करता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है, बोले तो टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? when reactant break down in two or more than two प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन कहलाएगी वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? ये आपकी कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना बेटा, उसके तीन टाइप होते हैं, मतलब डिकम्पोज होना, है ना, अपघटित हो जाना, टूट जाना। तो इसको मतलब कोई भी रिएक्शन डिकम्पोज तीन तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है बच्चा? तीन तरीके से होती है। कौन कौन से तरीके से हो सकती है वो? पहली होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होती है आप लोगों की क्या? एक होती है आपकी कौन सी होती है? फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी चीज का क्या हो जाना बेटा? डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है। और एक होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर की वजह से किसी भी रिएक्टेंट का क्या हो जाना बेटा? ब्रेक डाउन हो जाना, टेम्परेचर की वजह से ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो देखो फोटोलाइटिक तो क्या होती है? फोटोलाइटिक मतलब लाइट की वजह से जो रिएक्शन होती है, किसकी वजह से होती है बेटा? लाइट की वजह से जो रिएक्शन होती है उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाने पर या टेम्परेचर को कम करने पर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा समझो बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा। किस रीजन की वजह से? रीजन क्या होगा वहां पे रीजन होगा आपकी कौन? लाइट, ठीक है। लाइट की वजह से वो क्या हो जाएगी? टू से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वो अपघटनीय अभिक्रिया जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा होता है? वो डिकम्पोजिशन या वो अपघटनीय अभिक्रिया जो हो रही है किसकी वजह से? टेम्परेचर के राइज होने की वजह से या टेम्परेचर के कम होने की वजह से, मतलब तापमान की वजह से, तापमान कम या ज्यादा होने की
वजह से अगर वो डिकम्पोज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज एन एग्जांपल मान लो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का अगर मैं एग्जांपल दूं कि H2O2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको हम, पेरोक्साइड। जब H2O2 की आपस में क्या करवाई जाती है बेटा, रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। या तो लाइट दिख जाएगा आप लोगों को या फिर कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं H म्यू, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं H म्यू, ठीक है। तो ये स्प्लिट होके क्या बना देगा, H2 प्लस O2, क्या बना देगा बेटा ये H2 प्लस O2। दोनों का फॉर्मेट कैसा होता है, गैसियस फॉर्म में होते हैं दोनों। किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज दैट अपन के पास में क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ठीक है। HNO3 की अगर अपन ने इसके ऊपर अगर मैंने क्या कर दी, लाइटिंग डाली, ठीक है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। क्या क्या मिलेगा बेटा मेरे को क्या क्या मिलेगा, मेरे को पानी मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और ऑक्सीजन भी क्या मिलेगी, मेरे को गैस मिलेगी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस है, H2 गैस है, H2O2 क्या है बेटा, लिक्विड है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे H2O2 को देखूं तो यहाँ पे H2 प्लस O2 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे लेकिन नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, चलो हो गया काम। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6, और यहाँ देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितने होगा 6, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर यही बताया कि किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। क्या करवाया मैंने, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जो किसकी वजह से डिकम्पोज हो रही है या किसकी वजह से अपघटित हो रही है। तो वो अपघटित हो रही है बेटा किसकी वजह से, लाइट की वजह से। अब बात आती है सर ये क्या है बेटा, आगे जाओगे तो ये तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, दैट इज योर H न्यू, NEU, न्यू, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ फोटोन, इसको हम फोटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन क्या होते हैं, लाइट के पैकेट होते हैं या एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। क्या, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। मतलब जो सन होता है ना बेटा, जो सन होता है वो अपने को लाइट किसकी फॉर्म में देता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, H न्यू के बराबर होती है। चीज को समझो, क्या अपने को लाइट कहां से मिली है, जो सनलाइट होती है उससे अपने को ये लाइट मिली। वो जो लाइट हमें मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है बेटा, फोटोन की फॉर्म में मिलती है। और फोटोन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या होते हैं बेटा, एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है, जिसको हम H न्यू से भी इंडिकेट करते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो अच्छा आया नहीं आया समझ में। और भी बहुत सारे आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ज्यादा लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब मान लो सपोज दैट मैं किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करता हूं, ठीक है। किसकी, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका तो बहुत आसान सा एग्जांपल है बेटा, NaCl। NaCl को जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाया जाता है बेटा, तो मुझे सोडियम अलग मिल जाता है और क्लोरीन अलग मिल जाती है, ठीक है। सोडियम अलग मिल जाता है और क्लोरीन क्या हो जाती है बेटा, अलग मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जब सोडियम क्लोराइड नमक के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन को क्या किया जा सकता है बेटा, डिकम्पोज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। बोलो आया नहीं आया समझ में। सोडियम क्लोराइड को क्या किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है। बोले तो क्या किया जा सकता है बेटा, तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। बोलो आया नहीं आया समझ में। अगर मान लो सपोज दैट मेरे पास में क्या है, एक और अगर मैं इसका लूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाया जाए तो आपकी इसके अंदर एल्यूमिनियम अलग हो जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, अलग हो जाती है। मतलब Al2O3 का के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाए, क्या करवाया जाए बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है,
यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैंने एल्यूमिनियम को तो बैलेंस कर दिया। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने का वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3, तो क्या करें, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इशू है क्या बेटा? देखो ढंग से, मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन 6 हो गई और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 हो गई, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या हो चुका है 4 हो चुका है, तो 2 हटा के यहाँ पे क्या लगा दो 4 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बोला है नहीं है समझ में? तो ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अच्छा, पानी का भी, पानी के अंदर मतलब वाटर के अंदर अगर आप क्या करवाओ, करंट फ्लो करवाओ, तो वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के। बोला है नहीं आया समझ में बेटा? बोलो अच्छा, आया नहीं आया समझ में? अब बात करते हैं अपन किसकी? अब बात करते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन की। देखो मिटाने जा रहा हूं बेटा, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, चलो ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में भी कुछ भी नहीं है बेटा। मैंने क्या लिया, मान लो सपोज दैट मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, MgCO3 लिया, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवाया बेटा? गर्म करवाया। जब मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या करवाता हूँ? गर्म करवाता हूँ, किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे क्या क्या मिलता है? यहाँ से मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। MgO मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके टेम्परेचर को राइज करवा रहा है, ठीक है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूँ तो ये ब्रेक हुई है किसकी वजह से? टेम्परेचर राइज करवाने की वजह से। इस वजह से इसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है बच्चा? थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। बोलो आया नहीं आया समझ में? किसकी कैटेगरी में रखा जाता है बच्चा? इसको थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। चलो एक और चीज लेते हैं। हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया और हमने इसको क्या करवाई बेटा? हीट दी। हीट देने के बाद में मुझे क्या मिलता है? पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और साथ में क्या मिलती है मेरे को? ऑक्सीजन गैस मिलती है। पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और साथ में क्या मिलती है बेटा मेरे को? ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? गैस लिखूंगा। पोटेशियम क्लोराइड किस फॉर्म में रहता है बेटा? सॉलिड की फॉर्म में होता है। और पोटेशियम क्लोराइड किसकी फॉर्म में होता है? पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपकी होता है सॉलिड की, ये भी सॉलिड की फॉर्म में होता है। अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। KCl 1 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बच्चा समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो देखो दोबारा समझो इस चीज को। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने आप लोगों को यह चीज बताई कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो डिकम्पोज हो जाती है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट जब 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में या प्रोडक्ट में क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना बेटा, उसके 3 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है और थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या प्रकाशिक अपघटनीय अभिक्रिया कौन सी होती है? वो अपघटनीय अभिक्रिया या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी वजह से हो रही है? प्रकाश की वजह से हो रही है। बोले तो लाइट की वजह से हो रही है, ठीक है। एज एन एग्जांपल हमने क्या लिया? जब हमने पेरोक्साइड H2O2 को पेरोक्साइड बोला जाता है, पेरोक्साइड है ना। जब H2O2 की रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई? लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें H2 अलग मिल गया और O2 अलग मिल गया। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3 को क्या बोला जाता है बेटा? नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मैंने किसके प्रेजेंस में करवाई? लाइट की प्रेजेंस में, तो वाटर अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गई और मेरे पास में ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? अलग आ गया, ठीक है। उसके बाद में जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से जो रिएक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से जो रिएक्शन हो रही है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक को अगर हम हिंदी में बोलें तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करवाओगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसे ही वाटर का भी करवा सकते हो, ठीक है। पानी का करवाओगे तो H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो डिकम्पोज हो किसकी वजह से? टेम्परेचर राइज होने की वजह से, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट
ठीक है, रिएक्शन करवाई, MgO मिला और CO2 मिला। क्या बैलेंस है? क्या पहले से? बिल्कुल बैलेंस है। और ये पोटेशियम साइनेट, नाम याद रखना, KClO3, क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम साइनेट नहीं, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक एक्टिविटी और करवानी है मुझे, पहले इसको राइट डाउन कर लो जल्दी फटाफट, सही है ना बेटा? चल अपन एक एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं इसी के अंदर। क्या एक्टिविटी है देखो, मिटाने जा रहा हूं बच्चा, है ना? 1 2 3 4, ओके। देखो क्या एक्टिविटी है, हमने क्या किया बेटा, हमने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया बेटा हमने? लेड नाइट्रेट, है ना। देखो जो एक्टिविटी है उसको, है ना, आप लोग रिएक्शन से समझने की कोशिश किया करो, है ना। किससे समझने की कोशिश किया करो बेटा? रिएक्शन से समझने की उसको कोशिश किया करो। मान लो सपोज दैट हमने क्या किया बेटा, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, लेड नाइट्रेट हमने लिया, है ना। लेड नाइट्रेट जो होता है बेटा, ये क्या होता है? कलरलेस सॉलिड होता है। क्या होता है ये? कलरलेस, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि इसका कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया बेटा? कलरलेस लेड नाइट्रेट ले लिया। अब मैंने इसको क्या करवाया? हीट करवाया। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इसको हीट करवा रहे हो तो कौन सी रिएक्शन हुई है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, ठीक है। जब आप इसको हीट करवाते हो ना, तो पहले तो मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है, फिर एक्टिविटी बताऊंगा, है ना। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आप लोगों को। लेड नाइट्रेट को जब हीट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? एक तो मिलता है लेड ऑक्साइड। क्या मिलता है बेटा आप लोगों को? लेड ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, PbO मिलता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कौन सी? NO2 गैस मिलती है। और साथ में क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। क्या क्या मिला बेटा? लेड ऑक्साइड गैस मिली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना बेटा, वो कैसे कलर की होती है? रेडिश ब्राउन, है ना। नाम याद रखना इसका, ठीक है। कैसी होती है ये? रेडिश ब्राउन होती है बेटा। ये कौन सी होती है बच्चा? ये रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है, सही है ना। और जो लेड ऑक्साइड होता है ना बेटा, जब ये हॉट होता है, जब ये क्या होता है? हॉट होता है, तब तो ये होता है कैसा? ये होता है रेडिश येलो। कैसा होता है बेटा? ये रेडिश येलो होता है। और जब इसको कोल्ड कर दिया जाता है ना, जब ये कोल्ड हो जाता है तो ये लाइट येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा? लाइट येलो हो जाता है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। लेड की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर दूं, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। देखो जैसे ही नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे देखो 2 जो है 4 5 6 और 1 7, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 7 है ना। सही है गलत है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा आपके पास में? 7 है। तो प्रॉब्लम होने वाली बात हो गई। चलो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, वहां पे अपन ने ये कर दिया 4NO2, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना है बेटा। यहाँ पे बात करते हैं तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो चुके हैं? 2 2 जा 4 2 6 और 1 7। जबकि यहाँ पे बात करता हूँ तो कितने हुए हैं? ये 3 2 जा 6। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और, तो ये टोटल ओवरऑल कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चा? 12 हो गए। देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन हो गए टोटल, ठीक है। यहां से मैं ये चीज हटा देता हूं कुछ टाइम के लिए ना। 2 3, देखो लेड भी यहाँ पे 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं तो लेड यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, बोलो। तो ये बन गया 2Pb, है ना। लेड यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। बेटा मैंने बैलेंस करना सिखाया है तुम लोगों को, है ना। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर वैसे नहीं हो रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम दूसरा मेथड भी यूज में ले सकते हो, शॉर्ट ट्रैक वाला, है ना। मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो टोटल कितने हो गए? 4 2 जा 8 10 12। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 12, ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ढंग से देखो, मैंने बैलेंस कर दिया इसको। लेड यहाँ पे 2, यहाँ पे लेड 2। यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन की बात करो तो देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 12 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या की बेटा? एक एक्टिविटी की। हमने क्या किया? हमने एक फ्लास्क के अंदर या फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मैंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या ले ली बेटा? टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इसका PbNO3 का PbNO3 होल टू एच का क्या ले लिया बेटा? सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन ले लिया, किसका? लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट
के सॉल्यूशन को, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पहले मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे क्या करवाता हूँ बेटा, बुनसन बर्नर के ऊपर जलाता हूँ, ठीक है, मतलब बर्न करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ मैं, बुनसन बर्नर के ऊपर बर्न करवाता हूँ इसको। जब मैं बर्न करवाता हूँ ना, स्टार्टिंग में तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे मैं इसको हीट देता हूँ, है ना, जैसे मैं इसको क्या करना स्टार्ट करता हूँ, हीट देना या टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होता है बेटा, इसमें से एक गैस निकलती है। क्या निकलती है, इसमें से एक गैस निकलती है। इसमें से क्या निकलती है बेटा, एक गैस निकलती है जो कलर में कैसी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन होती है। और वो गैस कौन सी होती है, NO2, ठीक है। मतलब हमें ये चीज पता है कि NO2, है ना, तुमको लोगों को नहीं पता तो याद कर लो इस चीज को। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है बेटा, वो रेडिश येलो होती है, वो रेडिश ब्राउन होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का आप लोगों को पता है कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जलती है ना तो हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है जो बाहर निकल जाती है। अब इसके अंदर जो रेजिड्यू बचा हुआ रहता है, जो क्या होता है, रेजिड्यू बचा हुआ रहता है, मतलब जो बाकी चीज बची हुई है ना, वो पहले जब हॉट होता है तब तो कैसे कलर का दिखाई देता है, रेडिश येलो दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे वो कोल्ड होता जाता है ना बेटा, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ये लाइट येलो हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी होती है किसके ऊपर, लेड नाइट्रेट के ऊपर। और किसके ऊपर बेस्ड है बेटा ये एक्टिविटी बेस्ड है किसके ऊपर, आपके जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके ऊपर। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो अच्छा समझ में आया नहीं आया। ये होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बाकी मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लूंगा कि और कौन कौन सी एक्टिविटी आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्या बेटा, क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने लेड नाइट्रेट लिया, उसको गर्म करवाया, गर्म करवाने के बाद में अपने पास में 3 प्रोडक्ट आए। कौन कौन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन गैस आई और साथ में क्या मिला मुझे, लेड ऑक्साइड मिला। देखो ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाते हैं, पता होना चाहिए तुम लोगों को। अगर वो बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि आप ऐसा करो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करो, तो आप बता सकते हो, आप ये वाली चीज डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग आप लोगों को पता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस का पता हम कैसे लगाते हैं कि वो कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में से कौन सी गैस निकल रही है, रेडिश ब्राउन निकल रही है, इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर जो चीज रह जाती है, जो रेजिड्यू रह जाता है, वो कैसे कलर का होता है, अगर वो हॉट है मतलब गर्म है तो रेडिश येलो होगा, और अगर वो कोल्ड है तो लाइट येलो होगा, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या करवाया बेटा, एक तो अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई और एक अपन ने करवाई कौन सी रिएक्शन आपको, एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा। चलो आज अपन केवल 2 ही रिएक्शन करवाएंगे। जो रिएक्शन करवाई है उनको ढंग से, तरीके से, सलीके से कर लेना। देखो केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करने की होती हैं, कुछ चीजें रटने की भी होती हैं, कुछ चीजें समझने की भी होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें रटने की भी होती हैं उसके अंदर। केमिस्ट्री अकेले ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत रटना भी पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। चलो जो चीज करवाई है उसको ढंग से कर लेना, पढ़ लेना। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।